So, hello guys. So, I am here with cricket expert Saurav Sharma. So, we will be discussing the ongoing test series between India and Australia. Currently, we are into the Melbourne Test MCG. So, Saurav, you can proceed. Uh, it's a good day for ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, 338 रन ऊपर कर दिए, बना दिए। और यार देखो, 4.5 रन के आसपास, 75 रन के आसपास उनके पास टोटल है। इंडिया के 6 आउट, 5 आउट हो चुके हैं। तो यहाँ से इंडिया को पहली में जितना करीब है उतना जाना पड़ेगा। और विकेट अच्छा है, बैटिंग के लिए बहुत अच्छा है, बैटिंग के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है कोई। अभी भी ऐसा कुछ बहुत बाउंसी निपी विकेट नहीं है, बहुत इजी विकेट हुआ है, ईज आउट हो रहा है विकेट। तो थर्ड डे जो होगा, यानी कि कल का जो दिन होगा, दैट्स अ वेरी गुड डे फॉर बैटिंग। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कल जितना क्लोज हो सके और टारगेट पे जाना चाहिए इंडिया को। और जडेजा और पंत खेल रहे हैं। देखो, इम्पोर्टेंट चीज अगेन वो होगी जडेजा और पंत के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब जो बॉलर मैं देख रहा हूँ यहाँ से जो उनको आउट कर सकता है जल्दी, वो है स्कॉट बोरेंट। स्कॉट बोरेंट के पास एक निप है, लाइन, ऑब्वियसली लाइन तो है, लेंथ, और उसके पास एक निप जो उसको एक सबसे डेंजरस बॉलर बनाती है इस विकेट के ऊपर। और उसकी लेंथ और उसकी जो निप है बॉलिंग में, निप मतलब शार्पनेस। जब हम्म बॉल छू के निकलती है सरफेस को तो वो गति के साथ निकलती है। तो दैट जिप ही है, वो ट्रेवल कर सकती है। और अदरवाइज स्टार्क बिल्कुल रिदम में नहीं है। उस वो बॉल कर रहा है, लेकिन उसकी जो बॉलिंग है वो इतनी रिदम में नहीं है। आई फील कि उस थोड़ी पेस भी नहीं आ रही है, रिदम भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मौका है इंडिया के पास कैश इन करने का, अगर वो बॉलैंड को दोनों ही लोग खेल लेते हैं कल सुबह जाके अच्छे से। पैट कमिंस और बॉलैंड, ये थ्रेट है, इनको खेलना पड़ेगा ठीक से। अदरवाइज इन दोनों को खेलने के बाद लॉयन, स्टार्क, आई डोंट थिंक दे कैन ट्रबल दैट मच। सो कोशिश ये करनी होगी कि थोड़ा क्लोज चले जाएं, पहले पहली इनिंग के टोटल से 474 की क्लोज चले। नहीं, गुड यस पॉइंट अंकुर। सौरभ, गुड पॉइंट सौरभ। सो अभी भी मुझे भी वही लग रहा है कि इन्होंने थोड़ा सा मतलब पहली इनिंग्स में जो जिस तरह से बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, उसको देखते हुए लगा भी कि मतलब बहुत ही अच्छा ट्रैक था ये बैटिंग के लिए। उन्होंने पूरा कैपिटलाइज किया। और इंडिया का यही प्रॉब्लम रहा है इस टेस्ट सीरीज में, मैंने देखा है कि इन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में ही ये बैकफुट पे चले जाते हैं। मतलब फर्स्ट इनिंग्स में इतना पीछे हो जाते हैं गेम में कि उसको कवर कर ही नहीं पाते हैं। अब जैसे भी 474 मार दिया ऑस्ट्रेलिया ने, काफी पीछे हो गए। यशस्वी ने बनाया रन, बट वही है कि बाकी सब मिडिल ऑर्डर में फॉर्म में है नहीं। तो वो, अब देखो आप, 6 विकेट्स उन्होंने खो ही दिए हैं। मतलब आधी टीम तो जा ही चुकी है। रन भी उतने नहीं बने हैं। अब तो फॉलो ऑन का खतरा भी लग रहा है अभी तो, कि फॉलो ऑन ना हो जाए। तो बट मे भी शायद फॉलो ऑन तो बचा लेगी इंडिया। लेकिन मुझे, मतलब ऑनेस्टली मुझे थोड़ा सा अभी उतना फेथ नहीं आ रहा है अभी कि मैच को बचा पाएगी इंडिया। हाँ, बस वही है, देखते हैं अगर इन पंत और जडेजा में से अगर कोई इनिंग्स खेल जाए थोड़ा लंबा, चांसेस बहुत कम लग रहा है मुझे तो। सीधा सीधा ही लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया एक हैवी लीड खेलेगी और फिर आकर के वही इंडिया को बॉल आउट करके फिर चेस कर लेगी। मुझे तो। देखो, अगर आप देखोगे पहली पारी में इनके पास एक बहुत अच्छा मौका था, जब इन्होंने टॉप ऑर्डर के अधिकतर बल्लेबाजों को स्टार्ट लेने के बाद आउट कर दिया। बट हम्म अगर आप देखोगे ना, उनको डीप डाउन इनके पास जो बॉलिंग अटैक है राइट नाउ इन दिस मैच, बॉलिंग अटैक में जो पोटेंसी है, जो एक बॉलिंग अटैक में आपको किलिंग एक किलिंग अपील चाहिए टेस्ट मैच में, वो हम्म बुमराह के पास है केवल। हम्म आकाशदीप, आई डोंट थिंक इज रेडी टू हम्म बोल ऑन दीज विकेट्स। सिराज, फॉर मी, टीम में नहीं बनती है। सिर्फ पे बात कर मैं, सिराज के पास गति है एवरेज, ही इज द रिस्ट
स्विंग बॉलर, ही इज नॉट अ पेस, बहुत ज्यादा पेस उनके पास नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्क से स्विंग नहीं करता है वो। और मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो ही इज आइडियल बॉलर टू मेक रन्स फॉर एन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, व्हाट आई फील। ओनली बुमराह हैज दैट एक्स्ट्रा, दैट वेनम, कि आपको जो चाहिए होता है, कि गति भी है, शार्पनेस भी है, मेरे को एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी है बुमराह के पास। ही इज नॉट कंसिस्टेंट, विच इज इन अ गुड वे बेटर फॉर ए बॉलर। अगर आपकी लाइन और लेंथ बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, और आप पेस में भी लीथल हो, और आप एक एक ग्रुपिंग करके टप्पे पे डाल रहे हो बॉल को, मतलब ज्यादा लेग साइड पे नहीं डाल रहे या ऑफ साइड पे नहीं डाल रहे, तो अनप्रडिक्टेबिलिटी भी है बुमराह के पास। और एक एक हार्ड लैंड है तुम्हारा, जो नॉर्मल गेंद को जंप, मतलब हाई, एक जो नॉर्मल बॉलर गेंद को उठा सकते हैं, उससे ज्यादा वो उठा सकता है बुमराह। तो कहना मैं चाह रहा हूँ कि बुमराह हैज दैट एबिलिटी टू टेक 10 to 20 विकेट, मतलब उसके बाद वही एक बॉलर ऐसा है जो आपको ऑल आउट करके दे सकता है। नाउ स्पिनर जडेजा, जडेजा कभी भी इन विकेटों पे एक ऐसा बॉलर नहीं है जो आपको, आप सामने वाली टीम को 200 पे या 250 पे ऑल आउट करने के लिए आपको सपोर्ट कर सकता है। आपके पास एक ऐसा स्पिनर होना चाहिए जो आपको विकेट टेकिंग स्पेल्स दे। जडेजा विल ऑलवेज टेक विकेट्स लोअर डाउन द ऑर्डर्स, जो नीचे के बल्लेबाज होंगे उनको आउट कर लेगा। बैट्समैन एक लाइन मिस, क्योंकि जडेजा जो अटैक करता है, स्टंप्स पे अटैक करता है, केवल स्टंप पे अटैक करता है। अगर आपने फ्रंट फुट पे उसको मिस किया तो आप एलबीडब्ल्यू होते हो, अगर आपने उसकी लाइन को मिस किया तो आप बोल्ड हो सकते हो। ही इज नॉट अ बॉलर जो आपको स्लिप में आउट कर दे, 3 पॉइंट पे आउट कर दे, शॉर्ट लेग पे आउट कर दे, 3 से 4 विकेट निकाल दे जल्दी से, या एक प्रेशर बना सके कंसिस्टेंटली मेडन डाल के। इन विकेटों पे की बात, करेक्ट। डेंजरस बॉलर, बट राइट नाउ हियर इन ऑस्ट्रेलिया ही इज अ सपोर्टिव बॉलर। तो अब बचता कौन है आपके पास विकेट लेने के लिए? बुमराह बचता है। हम्म। आकाशदीप रेडी नहीं है इन विकेटों के लिए, उसकी लेंथ रेडी नहीं है, उनका उनका एक्शन रेडी नहीं है, स्पीड भी विल पिकअप, ही पिकअप, आई एम नॉट सेइंग, आई एम, मैं स्किल्स पे अभी कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट मोहम्मद सिराज, ही इज नॉट अ, उनको 11 में तो नहीं होना चाहिए, जितनी हमारे पास अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज हैं उस हम्म। हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। वॉशिंगटन सुंदर अगेन अ वेरी एवरेज, बिलो एवरेज बॉलर। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम वॉशिंगटन सुंदर? अंकुर आप बताओ। सुंदर मुझे के साथ आप 5 विकेट ले सकते हो, 4 विकेट ले सकते हो, सुंदर आपको सामने वाली टीम को मुझे तो बुमराह आपको 10 विकेट नहीं लेगा। वॉशिंगटन सुंदर सुंदर आपको की, 3 से 4 विकेट मैं नहीं आपको लेके दे बताऊं, सकता, अनलेस एंड अनटिल इट इज टर्निंग वेरी, और आपके पास सामने वाली टीम का बहुत प्रेशर है। अगर आपको याद होगा ये कह सकते हो। कि वीरेंद्र हम्म, सहवाग ने भी काफी बॉलिंग की है इंटरनेशनल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वीरेंद्र सहवाग कैन टेक मोर विकेट्स देन वॉशिंगटन सुंदर। अग्री। सहवाग बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, और सहवाग के पास स्पिन थी, फ्लाइट थी। वॉशिंगटन सुंदर को आपने चुना है टेस्ट मैच में, नंबर 6 7 पे बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा पूरे दिन, नहीं ले सकता वो इन विकेटों में विकेट, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं ले सकता, मतलब वो नहीं ले सकता, मतलब इन विकेटों पे वॉशिंगटन सुंदर इज अ परफेक्ट बॉलर टू मैन्यूवर सिंगल डबल्स, बहुत आराम एंड यू से। कैन प्ले हिम वेरी वेल अनलेस हार्डली, एंड अनटिल, हाँ, हाँ, हार्डली देयर इज नो थ्रेट। बैट्समैन, हार्डली ही इज एबल टू बीट द बैट्समैन, वेरी रेयर। एग्जैक्टली। तो इंडिया ने चांस क्या मिस किया? इंडिया ने चांस ये मिस किया था जब ऑस्ट्रेलिया के आपने 5 विकेट जल्दी गिरा दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट हो गए थे 240 पे, 246 पे, वो लोग 5 थे, 299 पे वो 6 थे, हम्म। राइट। मतलब 300 पे आपने उनके 6 विकेट गिरा दिए थे। तो 300 पे अगर किसी टीम के आप 6 विकेट गिरा देते हो, तो आपको टेल को जल्दी रैप अप करना करना चाहिए। लेकिन अगेन आप पूरा डिपेंडेंट हो गया, आप बुमराह के ऊपर होते हो। जडेजा को जडेजा को बॉलिंग आप देते गए, टेल के खिलाफ देते गए, जब तक टेलेंडर्स ने लॉफ्टेड शॉट्स हवा में नहीं खेले, अननेसेसरी के रिस्क नहीं लिए, तब तक जडेजा ने विकेट नहीं लिए। दैट इज द प्रॉब्लम। हम्म। आपके स्पिनर को रैप अप करना चाहिए, क्लीन अप करना चाहिए टेलेंडर्स को, वो नहीं हुआ। अब आपने 475 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए, तो पहली बात तो 300 रन पे, 325 330 पे आप रोक सकते थे उसको, आप 874 होने होने दिया।
क्योंकि आपके पास बॉलिंग नहीं है यार। यू कैन गेट अ टीम इन ट्रबल बाय गेटिंग अर्ली विकेट्स से 3 and 4, बट यू नीड टू रैप अप। आपको रैप अप करने का एक एक एक्स्ट्रा एक एडिशनल स्ट्राइड चाहिए होती है। जब आपके पास स्पिनर लीथल नहीं होता, जब आपके पास सपोर्टिव बॉलर्स लीथल नहीं होते, तो आपकी सामने वाली टीम पौने 500 रन बनाएगी। हम्म। राइट। सो ये इंडिया ने मिस किया चांस। अब पौने 500 बनाने के बाद, मैच में अभी बहुत टाइम है, लेकिन पौने 500 बनाने के बाद पॉसिबिलिटी आप अपने लिए कम कर देते हो मैच जीतने की। आई एम नॉट से कि इंडिया मैच ट्रॉफी नहीं की। जीत सकता, एनीथिंग कैन हैपन। हम्म। तो अच्छा, एक चीज, इनको लक अच्छा था इनका कि इनको देखो ट्रेविस हेड का बुमराह ने लेके दे दिया विकेट बहुत जल्दी। यस। और इतना बड़ा ये जो प्रश्न लेंथ था। डाली है ना अंकुर, मैं बताता हूँ, लोगों के मन में बहुत ज्यादा सवाल होगा, आपके दर्शकों के मन में भी सवाल होगा कि पैट के ट्रेविस हेड को कैसे आउट करें। हम्म। ट्रेविस हेड एक सिरदर्द बना हुआ है। ट्रेविस हेड पिछले 6 सीरीज से वनडे, टेस्ट, T20 में रन बना रहा है इंडिया के खिलाफ। वर्ल्ड कप से उसने नाक में दम कर रखा है। हम्म। लेकिन मैं आपको दिल से, मतलब मैं आपको आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, ये जो लेंथ डाली है उसने आज बुमराह ने, और जो लाइन है टॉप अप ऑफ, आप उसके स्टंप्स पे अटैक करो विद स्लाइटली फुलर लेंथ। आज उसने गेंद को लीव किया, अदरवाइज वो गेंद को खेल भी सकता था, बट यही लेंथ चाहिए उसके खिलाफ आपको। सो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपके चैनल पे। अगर आपको ट्रेविस हेड को आउट करना है तो क्लोज टू हिज मिडिल एंड ऑफ पे बॉल को आपको, हाइट बॉल की उतनी होनी चाहिए, क्लोज टू मिडिल एंड ऑफ, टॉप ऑफ बोलते हैं उसको। और हम्म। लाइन आपकी मिडिल से ऑफ की तरफ ही होनी चाहिए। दैट इज द टू स्टंप टू अटैक हिम। आपको उसके मिडिल स्टंप को और ऑफ स्टंप को ही अटैक करना है। आप थोड़ा फुलर जा सकते हो, यहीं पे रह सकते हो, इसी लाइन पे भी रह सकते हो जिसपे वो आउट हुआ है आज। और यही यही सबसे बेस्ट वो है चांस। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो उसका फ्रंट फुट पूरा आता ही नहीं है, वो हम्म। साइड ऑन होके खेलता है। हम्म। जब आपका फ्रंट फुट आपका आगे नहीं आता है, आप थोड़ा साइड ऑन रहते हो, तो देर इज अ हाई परसेंटेज चांस कि अगर बॉल थोड़ा सा, बॉल की जो लाइन है मेरी मिडिल एंड टॉप ऑफ को अटैक करती हुई आ रही है, और वो थोड़ी सी मूव हो जाएगी, थोड़ी सी टप्पा पड़ने का हल्की सी मूव होगी, स्लाइटली इन और स्लाइटली आउट, यू विल बी इन ट्रबल। बिकॉज आप साइड ऑन खेल रहे हो, आपका फ्रंट फुट पूरा जाता ही नहीं है। हम्म। ट्रेविस हेड का मैक्सिमम आप देखोगे ना, अगर आप एनालिसिस भी करोगे, तो ट्रेविस हेड का जो फ्रंट फुट है वो अपनी क्रीज से बहुत ज्यादा बाहर जाता ही नहीं है। ही ऑलवेज स्टेज ऑन द बैक फुट हम्म। एंड विद साइड ऑन। सो उसके पास क्या होता है, वो साइड ऑन से आपकी गेंद को स्टीयर करता है, पेस यूज करता है ऑफ स्टंप पे, साइड ऑन होके पुल करता है। ठीक हम्म। है। सो द मोमेंट यू अटैक हिज स्टंप्स, मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप को उसको आप अगर अटैक करते हो, और यही यही लाइन आपकी यही रहनी है, मिडिल एंड ऑफ। इसमें लेंथ थोड़ी सी वेरी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा फुलर भी जा सकते हो, ज्यादा फुलर नहीं, क्योंकि वो पहुंच जाएगा वहां बॉल तक। ठीक है। छोटा पैर निकालता है सामने वाला, फ्रंट फुट उसका बहुत छोटा निकलता है, तो दैट इज वाई थोड़ी सी फुलर लेंथ पे आप उसको अटैक कर सकते हो। लाइन ये रहनी वाली रहेगी, ही विल बी इन ट्रबल। एंड आई एम सेइंग, ट्रेविस हेड के खिलाफ आपका प्लान होना चाहिए, पहली 10 से 15 डिलीवरीज, 10 से 15 डिलीवरीज में उसमें मिश्रण होना चाहिए, थोड़ी शॉर्ट गेंद का, थोड़ी शॉर्ट बॉल्स करो उसको, थोड़ी रिप गेज में बॉलिंग कर लो, और गुड 4 से 5 डिलीवरीज आपको ऊपर करनी है, टॉप ऑफ, मिडिल एंड ऑफ। और हल्का सा ही मूवमेंट अगर बॉल में आपको मिला, और उसका फ्रंट फुट आता ही नहीं है आगे, तो इट्स अ हाई परसेंटेज चांस यू गेट हिम आउट। सो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दर्शकों को प्लान बताना चाहता हूँ, ट्रेविस हेड को। आप देखोगे ट्रेविस हेड के डिसमिसल भी आप देखोगे ना, तो वो डिसमिसल आपको बोल्ड एलबीडब्ल्यू के ज्यादा मिलेंगे इसके करियर में। आई एम मेकिंग एन स्टेटमेंट हियर। हम्म। अगर कोई बॉलर उसको पकड़ सकता है, अगर कोई प्लान ये मेरा सुन रहा है, अ, मैं इस बात को मैं विद कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ कि आप उसको बोल्ड एलबीडब्ल्यू और फर्स्ट स्लिप, ही हम्म। इज अ ग्रेट कैंडिडेट फॉर बोल्ड एलबीडब्ल्यू, कीपर एंड फर्स्ट स्लिप। हम्म। दैट्स इट। देयर इज अ मिथ, हम कैरिड अवे हो जाते हैं कि शॉर्ट गेंद पे वो करेगा, हाँ, पुल पीछे हम करेगा, टॉपिस करके उसको कर आउट कर लेते हैं। लेंगे। हम्म। कर लेगा, कर लोगे आप आउट, हम्म। लेकिन वो आपको 6 चौके 2 छक्के मार सकता है वहां पे। तो अगर आपने उसको 70 पे आउट किया, 80 पे आउट किया, सो वो जो एडवांटेज है वो आप वो लेके चला जाएगा। बट अगर आप उसका मिडिल एंड टॉप ऑफ ऑफ स्टंप पे उसको अटैक करोगे विद वेरिएशंस इन लेंथ, जहां पे मैंने बोला 15 से 20 गेंदों का आपको मैंने पूरा उसका चिट्ठा दे दिया, आप 15-20 बॉल मार्क करो अपनी,
15-20 बॉल में आपको उसको बैकफुट पे भी खिलाना है, शॉट भी फेंकनी है, ठीक है। लेंथ थोड़ी वेरी भी करेगी आपकी, फुलर लेंथ भी करेगी, लेकिन आपको दिमाग में यही रखना है कि मेरे को 5 से 6 गेंदें इसको ऊपर खिलानी है, और मिडिल से ऑफ की तरफ अगर मूव होगी, या ऑफ से हल्की सी मिडिल की तरफ मूव होगी इन एंड आउट मूवमेंट में, या तो ये एलबीडब्ल्यू होगा या बोल्ड होगा। दिस इज द बेस्ट बेट अगेंस्ट हिम, हम्म। अंकुर। या बिल्कुल। तो खैर ट्रेविस हेड तो बहुत सरदर्द बना रहा, उसने वर्ल्ड कप फाइनल में भी 2023 के फाइनल में, फिर उसके पहले फिर उस WTC फाइनल में भी परेशान किया इंडिया को हमेशा। मतलब वर्ल्ड कप T20 वाले में भी उसने कोशिश की परेशान करने की T20 में, बट रन ज़्यादा थे हमारे पास। अभी भी परेशान कर ही रहा है, WTC फाइनल तक पहुंचने में इंडिया को दिक्कत हो रही है, वही उसी के रन से सबसे ज़्यादा सीरीज में उसने ही ट्रबल किया है। तो अब इस बार देखो स्मिथ भी फॉर्म में आ गया, अभी आउट ऑफ फॉर्म था वो भी फॉर्म में आ गया। इंडिया के बैट्समैन तो रन बना नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, वो क्रीज पे ज़्यादा टाइम ही नहीं स्पेंड करना चाह रहे हैं। रोहित शर्मा भी जैसे लग रहा है अभी IPL के मोड में है या T20 के मोड में है, सब कोई जल्दी में ही है। देखो, रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं उनको, तो रोहित शर्मा का जो मुझे लगता है, जो मैंने फील किया है एज ए बैट, मतलब मैंने जो उसको एज ए बैट्समैन फील किया है, हम लोगों ने भी क्रिकेट खेली है अपने, और हमने गली क्रिकेट बहुत स्मार्टली खेला है। हम्म। तो गली क्रिकेट में आप जब खेलते हो तो आपको बहुत सारी चीजें खुद से इम्प्लीमेंट करनी होती है। रोहित शर्मा का जो प्रॉब्लम है अभी, एक मेजर प्रॉब्लम, जो कुछ कुछ चीजें हैं उसमें सबसे, उसमें टॉप 3 या टॉप 2 बोल सकते हो आप, तो उसका एक मेजर प्रॉब्लम चल रहा है, उसका हंगर खत्म हो गया है। हम्म। रोहित शर्मा का जो हंगर है ना, दैट नीड्स टू बी वेकन अप नाउ। रोहित शर्मा का जो कंसंट्रेशन है, जो उसका एक हार्ड स्टांस होता था कि जाके रन बनाना है, या मेरे को एक भूख है रन बनाने की, आई थिंक दैट हंगर नीड्स टू कम बैक फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पहली चीज, कि जो हंगर है ना रन बनाने का, जो एक एक जाके मेरे को उसको, ही इज नाउ अ वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन इन हिज माइंड, ही एंड इन रियलिटी आल्सो। उनको पता है कि उन्होंने वर्ल्ड कप कप्तान, जीतने वाले कप्तान बन गए हैं, बहुत क्रिकेट खेल लिया है, हम्म। टेस्ट मैच भी, बहुत सारे टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी भी करी है उन्होंने, खेला भी है। राइट नाउ एज अ प्लेयर रोहित शर्मा को वो हंगर दोबारा से देखना पड़ेगा, कि मैं चाहता हूँ रन बनाना टेस्ट मैचेस में, मैं अच्छा करना चाहता हूँ एज ए कैप्टन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कैप्टन हूँ, इसीलिए टीम में हूँ, लीड कर रहा हूँ इसीलिए टीम में हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। बट उनको एज अ बैट्समैन भी सोचना पड़ेगा कि मेरा मेरा जो कंट्रीब्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है टीम के लिए। तो सबसे पहले उनका वो हंगर वापस आना चाहिए। नंबर 2, बैटिंग में लूज खेल रहे हो। हम्म। जब आपका स्टांस लूज होता है ना, लूज से मेरा मतलब होता है कि आपका स्टांस चेंज नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं वो लूज हो जाते हैं। हम्म। रोहित शर्मा के रिफ्लेक्सेस लूज हो गए हैं, लूज हो गए हैं मतलब लूज हैं इस समय। आई एम नॉट सेइंग कि वो नेचुरली लूज हो गए हैं, आई एम सेइंग कि ही बिकॉज नॉट फोकस इनफ फॉर मी, नॉट हंग्री इनफ फॉर मी। वो रिफ्लेक्सेस आपके लूज हो जाते हैं बैटिंग में। सॉरी टू ये मैं इंटरप्ट। अपने बैटिंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हाँ, ही इज सॉरी प्लेइंग टू लूज राइट इंटरप्ट। नाउ। We need to wind up. We have less time left, so if you can just conclude. We have 2 minutes left, so if you can conclude the strategy for India, what we should do right now, so then we can wind up this इंडिया video. शुड बैट एज क्लोज। Yeah, and then we will सो continue दो, tomorrow. करेक्ट, सो इंडिया को बैटिंग करनी पड़ेगी, और ये 474 के आसपास जाना ही पड़ेगा अगर इस मैच में, लेट्स से, कि एक हमें एक सेटबैक या कमबैक देखने को मिल सकता है। सेटबैक फॉर ऑस्ट्रेलिया और कमबैक फॉर इंडिया। तो सबसे पहले एक तो ये रन को, इसका जो अंतर है कम करना पड़ेगा। कल सुबह जाके पंत एंड जडेजा को कंटिन्यू करना पड़ेगा। दूसरा, प्ले बॉल एंड वेल। ऋषभ पंत अगेन, फॉर मी, ही मेक्स टू मच ऑफ मूवमेंट इन द क्रीज। इतने ज्यादा मूवमेंट की जरूरत नहीं होती है आपको एज ए बैट्समैन। और बोल एंड विल निक हिम आउट इफ ही इज नॉट concentrating on the deliveries hard enough, so he can be nicked off in the slips cordon. So पहली बोलन की स्पेल और पैट कमिंस की जो स्पेल होगी मॉर्निंग में, वो संभल के खेलनी है। देन यू हैव अ सपोर्ट, हमारे पास नीतीश कुमार रेडी हैं, हमारे पास वॉशिंगटन सुंदर, दे कैन प्ले, राइट। सो इट्स नॉट
कि हम यहाँ से थोड़ा और क्लोज नहीं जा सकते। अगर इंडिया यहाँ से 150 रन ऐड कर देती है विद द रिमेनिंग बैट्समैन, 150 सिर्फ 170 ऐड कर देती है, ब्रिलियंट फॉर इंडिया, ब्रिलियंट फॉर इंडिया। Yeah, so thank you, सो मैं Saurabh. यही कहूँगा। We need to That's it. wind up now. The time is only 30 seconds left. So, guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कल फिर मिलेंगे सौरभ शर्मा के साथ में। कंटिन्यू करते हैं, एमसीजी टेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, आप भी फॉलो करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू अंकुर फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो थैंक्स। मच।